गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमने कल शुरू किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी जितना भी विश्व में प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक दूसरे देशों से जोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वहाँ पर सामान को बेचना। इस तरीके से देश भी नज़दीक आते हैं, व्यापार भी बढ़ता है, देशों को फायदा भी होता है, लोगों को भी फायदा होता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम भी उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता निश्चित हो। यानी कंपनीज जो है, जब बाहर से कंपनी किसी देश में आती हैं तो वो ऐसी जगह ढूंढती हैं जहां पर बाजार पास हो और वहां पर ट्रेन और अनट्रेन दोनों तरीके के उनको लेबर मिल सके और सस्ता लेबर मिल सके। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उन पर भी नजर रखती हैं, जो उनके हितों की देखभाल करती हैं। यानी ऐसी पॉलिसीज देखती हैं हर देश में जो उनके फेवर में हो, कि किस गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके की है ताकि वो उनके फेवर में हो। ठीक है, इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। जब सब ये चीज़ें देखती है, अगर कोई कंपनी, मान लो बाहर की कोई कंपनी है, अगर अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में खोलना चाहती है तो वो यहाँ पर क्या देखेगी? एक तो सस्ता श्रम देखेगी, लेबर, कि उसको सस्ती मिल जाए। फिर वो देखेगी कि बाजार के पास उसका ऑफिस हो या उसका जो भी उसका बिजनेस है वो बाजार के पास हो ताकि उसका जो उत्पादन हो और बिके। नहीं तो दूर खोलेगी तो आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लग जाएगा। फिर तीसरी बात वो देखेगी कंपनी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अगर हम बाहर से जाकर वहाँ पर अपना कुछ स्टैब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, तीन चीज़ें देखने के बाद ही कोई कंपनी, बाहर की कोई कंपनी किसी देश में अपने कारखानों की या कार्यालयों की, ऑफिसेज की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी जो वो जमीन खरीदी जाएगी, जो ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो मशीनरी ली जाएगी या अन्य जो उपकरण होंगे, उनमें जो भी वो पैसा लगाएगी उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं या निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश भी कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो, मान लो हमारे देश में आकर कोई बाहर की कंपनी, उसको हम कहते हैं विदेशी निवेश, है ना, फॉरेन का हो गया ना, तो विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। यानी कोई भी बाहर की कंपनी इन्वेस्ट जब करती तो वो इस आशा से करती कि उसको इसमें फायदा ही होगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती। कई बार ये कंपनियां अकेले नहीं करती। यहाँ के, मतलब मान लो अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में कुछ खोलना मांग रही है तो वो अकेले नहीं करेगी, यहाँ की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम करेगी। यानी दो कंपनी, इंडियन कंपनी और एक अमेरिकन, दोनों मिल करके ये काम करेंगी। जैसे मैंने मारुति सुजुकी का भी तुम लोगों को कल एग्जाम्पल दिया था कि मारुति हमारे देश की कंपनी थी और सुजुकी जापानीज कोलैबोरेशन से आई, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर कार का बिजनेस शुरू किया था। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। अब जब अगर दोनों कंपनी मिल गई, बाहर की कंपनी और देश की कंपनी, तो उससे हमारे देश की कंपनी को भी लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना, या दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। जैसे हमारे देश में मेट्रो बनाई गई, तो मेट्रो जो थी वो भी जापानीज कोलैबोरेशन से बनाई गई थी, वहाँ के इंजीनियर्स आए थे और हमारी कंपनीज भी यहाँ से लगी थी। तो दोहरा लाभ हो गया, बाहर की कंपनी को तो हो ही रहा है लेकिन हमारे देश की कंपनी को भी उसमें लाभ हुआ, है ना, फायदा हुआ। और बाहर की कंपनी पैसा लगाती है, हम अपने इंजीनियर्स देते हैं, अपना लेबर देते हैं, तो हमारे देश को भी फायदा और बाहर की कंपनी को भी फायदा हो जाता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। और कई बार ये कंपनी क्या करती हैं, बाहर की जो कंपनियां होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि देश की कंपनी के साथ मिलकर काम करें। विदेशी कंपनी ये कई बार देश की कंपनियों को खरीद भी लेती हैं और तब अपना काम करती हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती। जैसे एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। यानी अमेरिका की कारगिल फूड्स कंपनी थी, वो इंडिया में निवेश करना चाह रही थी, तो इंडिया में एक परख नाम की फूड कंपनी थी, बहुत छोटी सी कंपनी थी, उसको खरीद लिया। अब लोग
कारगिल फूड कंपनी को तो नहीं जानते थे लोग, परख फूड कंपनी को जानते थे क्योंकि वो इंडियन थी। उसको खरीद लिया और परख के नाम से काम करती रही, कोलैबोरेशन से काम चलता रहा, उस कंपनी को खरीद लिया। बाहर की कंपनी का भी फायदा हो गया, जो कंपनी उसने खरीदी देश की कंपनी, उन लोगों को ही फायदा हो गया। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया था। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन यानी रोज 50 लाख पैकेट निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई। कई बार बेटा हम जब सामान खरीदने जाते हैं, जैसे नाइकी है, पावर के शूज़ हैं, एडिडास हैं, हमें जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है ये हमारे देश के हैं, लेकिन ये हमारे देश के नहीं हैं, ये बाहर की कंपनियां हैं जो निवेश यहाँ करती हैं। लेकिन वो इतना हमारे देश में रम जाती कि हमें लगने लगता है कि हमारे ही देश की कंपनी से। ऐसी परख कंपनी के साथ हुआ, जब परख कंपनी को कारगिल ने खरीद लिया तो डेली 50 लाख पैकेट कारगिल कंपनी बनाती थी तेल के, ऑयल ना, खाने वाला तेल जो होता है, और लोगों को लगा कि कारगिल हमारी देश की कंपनी है धीरे धीरे। तो इस तरीके से हो गया। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती हैं। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार के, यानी कई बार कंपनियां इतनी मजबूत होती हैं हर तरीके से, पावर से, पैसे से, हर तरीके से, कि कई बार इन कंपनियों का बजट जो देश की गवर्नमेंट का बजट होता है उससे भी ज़्यादा होता है। समझ रहे ना, कंपनी का बजट जो देश की सरकार है उसके बजट से भी ज़्यादा होता है, इतनी अमीर कंपनियां ये होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। कई बार क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनीज को ऑर्डर देती है और वहाँ से अपना ऑर्डर बनवा लेती है और उठा लेती है और अपना टैग लगा देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे भी करते हैं, जैसे वस्त्र हैं, जूते चप्पल हैं, खेल का सामान है, ऐसे कई उद्योग हैं जहाँ विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, मतलब छोटी कंपनियां बनाती हैं और फिर बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियां इनको खरीद लेती हैं और अपनी कंपनी का टैग उस पर लगा देती हैं, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। और ये जो बड़ी कंपनी होती है छोटी कंपनी से अपनी शर्तों के मुताबिक काम करवाती हैं कि भाई ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए, ऐसी चप्पल होनी चाहिए। तो छोटी कंपनियां उनकी शर्तों के मुताबिक प्रोडक्शन करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा, आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। इस तरीके से देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फ़ायदा है, देशों को भी फ़ायदा है, और हर तरीके से, और लोगों को भी फ़ायदा, जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये अभी तक हमने इतना लेसन पढ़ लिया है, अपने आप भी ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, वो कर लेने हैं। घर पर रहना है, सेफ रहना है। All the very best.